वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हर चीज दाखिल ना हो। क्या बात हो रही है? आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन? तो यीशु ने क्या कहा? तौबा ना करोगे तो फिर बच्चों की माने नहीं बनोगे तो फिर अगला बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाएगा, क्योंकि यीशु ने एक बच्चे को सामने बुलाया, उसे खड़ा किया और सामने खड़े लोगों को बताया कि जो कोई इस छोटे बच्चे की मानिद ना बनेगा, अपने आप को ना बनाएगा, वो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो। और लिखा है, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा हो। सवाल यही था ना, आसमान की बादशाही में बड़ा कौन हो? तो कौन बड़ा होगा? जो बच्चे की मानिद खुद को छोटा बनाएगा। लिखा है, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। वो किसे कबूल करता है? मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है। इन बातों को, खुदा के कलाम को जरा ध्यान से सुनना सब। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए, जो मुझ पर क्या लाए? जिन्हें नवे नवे यीशु को कबूल किते, जिन्होंने ईमान लेकर आए यीशु पर, यीशु को कबूल किया, भी मसीह में बच्चे हैं, और लिखा है ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है, उसके लिए ये कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। किन्होंने नजात देने आया है? खोए हुओं को। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। कहे आमीन। हम शुरू पहली आयत पे आएंगे। सवाल क्या था? सवाल क्या था? आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है?
یہ سوال کیا لوگوں نے، کیونکہ یسوع تعلیم دینے والا، کیونکہ یسوع استاد، یسوع خدا کی باتیں، خدا کا کلام، خدا کی مرضی لوگوں تک پہنچاتا اور خدا کی مرضی کو لوگوں پر ظاہر کرتا۔ اب چند باتوں پر ہم غور کریں گے، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑا کون ہے آسمان کی بادشاہی میں۔ آسمان کی بادشاہی، ایسی بادشاہی جس میں یسوع بادشاہ ہوگا اور ہم سب اس کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، جو اس پر ایمان رکھیں گے، جو اس میں زندگی کو بسر کریں گے۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے کہ ہم نے دنیا کا شہر چھوڑ جانا ہے، ہم نے دنیا کے شہر کو چھوڑنا ہے۔ یہاں بہت سارے ممالک ہیں، یہاں بہت سارے جزیرے ہیں، یہاں بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے صوبے ہیں، بہت سارے میرے عزیزوں لوگ یہاں بستے ہیں، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ جتنی بھی بڑی جگہ ہے، یہ جتنی بھی خوبصورت ہے، یہاں جتنی بھی خوبصورتی ہے، یہاں جتنے بھی اچھی اچھی جگہیں ہیں، لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے بہت بہتر، اس سے بہت بلیس جگہ یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہاں اس نے بادشاہی کرنی ہے، جہاں ہم یسوع بادشاہ کے ساتھ رہیں گے، وہ ہے آسمان کی بادشاہی، جہاں میرے عزیزوں یسوع پر ایمان رکھنے والے اس کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اور یہ شہر ہم نے چھوڑنا ہے، دنیا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ دنیا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ پھر کہڑے شہر میں جانا ہے؟ آسمانی شہر نو یسوع دے نال اٹھ کے آسمانی شہر چ جانا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ جو بچے کی مانند خود کو چھوٹا بنائے گا، جو چھوٹا بنے گا، جو چھوٹا بن کر زندگی کو بسر کرے گا۔ بچے سے مراد، بچے کو سامنے بلا کر یسوع مسیح نے اس لیے کھڑا کیا کیونکہ بچہ جتنے لوگ تھے وہ چھوٹا تھا، ان میں سے بچہ چھوٹے کو ظاہر کرتا ہے۔ جو چھوٹا بنے گا بچے کی مانند، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ ہلیلویا! وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، بڑا کیا جائے گا۔ اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کر اور بچوں کی مانند بنو، توبہ کرو اور بچوں کی مانند بنو۔ اب آسمان کی بادشاہی کا انویٹیشن ہمیں دیا جاتا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں میرے عزیزوں جانے کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں تیاری کیا کرنی ہے؟ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے معافی مانگنی ہے، ہم نے اپنی راہوں کو بدلنا ہے۔ ہماری راہیں جو ہیں ایسی راہیں نہ ہو جن کی آخر پر موت ہے، ہماری راہیں ایسی راہیں نہ ہو کہ جن کے آخر پر ہلاکت ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ راہیں ایسی بھی ہیں جن کے آخر پر موت کی راہیں ہیں، اور وہ موت کی راہیں جو ہیں وہ پتال، جہنم، آگ، ہمیشہ کی موت ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی راہ، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی کون ہے؟ میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو جب ہم یسوع کی راہ پر چل رہے ہیں، جب ہم یسوع کی راہ پر چل رہے ہیں تو پھر میرے عزیزوں آپ کے اندر سے خوف جاتا رہے، آپ کے اندر یہ ڈر نہ رہے، کیونکہ یسوع کی راہ زندگی کی راہ ہے۔ یسوع کی راہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کی راہ ہے۔ یسوع کی راہ ہمیں آسمانی بادشاہی کا وارث بنانے کی راہ ہے۔ اور اگر ہم یہ زندگی یسوع کی راہ پر چل کر بسر کریں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہلیلویا! ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ تو آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا؟
जो बच्चे की माने तो खुद को छोटा बनाए। और कलाम में लिखा है, खबरदार इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। क्या लिखा है कलाम में? जो छोटों के लिए ठोकर का बाइस बनता है। एक बहुत दुआ करने वाला शख्स, एक बहुत खुदा परस्त, एक बहुत खुदा को मानने वाला शख्स, जब वो बुरा काम करता है, जब वो बुराई करता है, जब वो गुनाह करता है, तो जो नौ मरीद मसीही होता है, जो नया नया मसीह को कबूल करता है, उसकी तरफ जब देखता है कि ये तो बड़े अरसे से दुआ करने वाला है, इसने तो बहुत देर से तौबा कर रखी है और ये दुआ करने वाला शख्स है, ये खुदा परस्त है, लेकिन जब उसे वो गुनाह करता हुआ देखता है तो उसका हौसला बढ़ता है। क्या होता है? उसका हौसला क्या होता है जी? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि जब ये दुआ करने वाला शख्स गुनाह कर सकता है तो मैं तो नवा नवा ही मसीह च आया, मैं तो अभी नया नया मसीह में आया हूं, तो मैं भी गुनाह कर लूंगा तो कुछ नहीं होता। अगर ये गुनाह कर सकता है, ये तो बड़ा पुराना है, ये तो मैं तो छोटा सा था, इसे देख रहा हूं कि ये खुदा परस्त है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मसीह की पहचान होगी, मैं मसीह में आया हूं, तो ये गुनाह कर रहा है, तो उसका जिन्हें नौ मरीद ने, जिनको अभी समझ नहीं, जिन्होंने अभी नए नए मसीह में आए हैं, अभी नए नए वो तब्दील हो रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं, जब वो ऐसी जिंदगियों को देखते हैं तो वो जिंदगियां उनके लिए ठोकर का बाइस बनती हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो ऐ कर लेंगे, कुछ नहीं, ऐसी भी कर लेंगे, ये कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि ठोकरें जरूर लगनी है, लेकिन अफसोस होने पर जो ठोकर का बाइस बने, अपने लिए ये दुआ किया करें कि मैं किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बनूं, मैं किसी के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। उसके लिए क्या लिखा है जो ठोकर का बाइस बने? सुने जरा, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में क्या किया जाए? लटकाया जाए, और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। वो गहरे समुद्र में क्या कर दिया जाए? डुबो दिया जाए। ठोकर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? एक जिंदगी बदल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं बताएं जरा। उस जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गुनाह की तरफ लेकर जा रहा हूं। तो मैं उसके लिए क्या बना? ठोकर का बाइस। क्या बना मैं उसके लिए? ठोकर का बाइस। तो जब हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, ठोकर का बाइस से मुराद ये है कि हम खुदा से उसे दूर ले जाए। एक बंदे ने तौबा की थी है, गुनाहों से माफी मांगी है, तो हम क्या करते हैं? उसकी जिंदगी में ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे अमल कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसे खुदा से दूर ले गए। उसे कहाँ ले गए? खुदा से। और उसके लिए क्या बने हैं? ठोकर का बाइस। क्या बन गए हैं? तो ठोकर का बाइस जो बने उसके लिए क्या अच्छा है? बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए और डुबो दिया जाए, क्योंकि खुदा उससे खुश नहीं है। खुदा उससे खुश नहीं है। अगर हम ठोकर का बाइस बने और हम कहें कि मैं खुदा परस्त हूं, अगर हम ठोकर का बाइस बने और हम कहें हाँ जी मैं तो बड़ी दुआ करने वाला हूं, मैंने तो तौबा कर रखी है, तो लेकिन कर क्या रहा हूं? खोई हुई भेड़ों को ढूंढने की बजाय जो भेड़ें खुदा के पास है, जो भेड़ें खुदा को कबूल कर चुकी हैं, उन्हें खुदा से दूर कर रहा हूं। उन्हें क्या कर रहा हूं? खुदा से दूर कर रहा हूं। तो मैं क्या बन रहा हूं? मैं ठोकर का बाइस बन रहा हूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। कलाम में लिखा है, सुने इस बात को, सबसे करीबी जो बातें हैं, रिश्ते तो दूर की बात रह गई हैं, रिश्ते नाते दूर की बात रह गई हैं, बॉडी पर बात कर रहा है खुदा का कलाम।
हमारे बदन पर खुदा का कलाम बात कर रहा है। और सुने जरा कलाम में क्या लिखा हुआ है। ठोकर के हवाले से, ठोकर के हवाले से खुदा का कलाम क्या कर रहा है। जो जिंदगी, जो बातें तेरे लिए ठोकर का बायस है, हमने उन्हें छोड़ना है, हमने उन्हें अपने अंदर से निकालना है। और कलाम में लिखा है, सुने जरा, बस अगर तेरा हाथ, बस अगर तेरा, करो जरा हाथ ते करो पता चले। बस अगर तेरा ए हाथे इंदे नाल मैं की कर रहा, गुनाह दे काम कर रहा, की कर रहा, गुनाह के काम कर रहा हूं। बस अगर तेरा हाथ ये क्या कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बुरे कामों को करने में मदद कर रहा है। तेरा हाथ बुराई कर रहा है, तेरा हाथ बुरे काम कर रहा है, तेरा हाथ गुनाह के काम कर रहा है। और कलाम में लिखा है, बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तेरा हाथ, तेरा पांव, तेरा हाथ और तेरा पांव तुझे क्या करे, ठोकर खिलाए, ठोकर खिलाए। अब ये ठोकर क्या है। तो आज बंदा आया है, किथे आया है, दुआ च आया है, फिर उठ के बाहर चला, किन्ने ना गया, पैरों ना गया, किसके साथ गया जी भाई। जब आया था फिर किसके साथ आया, तो जब गया किसके साथ गया, पाँव के साथ गया ना। तो अब वो पाँव क्या हो रहे हैं, अब वो पाँव अंदर को नहीं आ रहा, अब वो पाँव क्या कह रहा है, तो वो इथे बैठा। तो मैं समझता हूँ यहाँ रहना बरकत का बायस है कि बाहर जाना बरकत का बायस है। ये एक सवाल है मेरा जनरल, बेस्ट जगह कौन सी है इस टाइम, बेहतर जगह कौन सी है, या जहाँ खुदावन है, कि जहाँ इंसान है, जहाँ खुदा है। और पाँव ने की दी फिर उनके लिए ठोकर दा बायस बनया, वो पैर उनके लिए की बनया, ठोकर दा। वो पैर जिन्होंने टुर के आया सी, वो पैर जेरे खुदा वाले लैके आए सन, वो पैर किधर नूं लैके गए ने, खुदा तो दूर लैके गए ने। ते खुदा कहता है, सुन लो, वो बड़ी सख्त तलीम है। हम कहते हैं तलीम बड़ी आसान है, हम कहते हैं जी वो मूसा की शरीयत थी, वो मूसा की शरीयत थी, उसमें बड़ी सख्ती है। लेकिन मैं कहता हूँ यीशु मसीह की तलीम बहुत पावरफुल है। यीशु मसीह का कलाम, खुदा का कलाम बहुत पावरफुल है। और अगर हम उसके ताबिया नहीं होंगे तो ये हमारे लिए कुछ नहीं। अगर हम ताबिया होंगे तो मेरे अजीजों ये हमारे लिए बरकत का बाइस होगा और हम बरकत पाएंगे। तो क्या लिखा है, जरा सुने बात को। हम अपनी हरकतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अपने कामों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर, उसे काट कर, छुरी मारा तुझे तीन काट दे, अपने हाथ को काट दे, अपने पांव को काट डाल। लिखा है ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है। टुंडा या लंगड़ा होकर, ए हाथ ना होवे, ए पैर ना होवे जिन्हें मैंने ठोकर खिलाई सी, ये ना हो। इससे बेहतर है कि दो हाथ दो पांव लेकर मैं आसमान की बादशाही का वारिस ना हूं। आई गल समझ, किन्नियां नूं आई, कितनों को बात समझ आई? आई सारे उनकी कबूल नहीं करते। ये बात हम सबों को समझ आ रही, क्योंकि ये बात हमें देनी आ रही, ये बात हमें देनी आ रही है, क्योंकि कलाम सख्त है, तलीम को मानना है। ऐ कि हाथ होने से काट ही देने नहीं, मतलब ही नहीं है कि हाथ काट ही दो, लेकिन एक गल कही जा रही है कि हाथ नहीं आवाज आ रहा, तेन वढ़ दे, काट डाल इसे।
ना हाथ होगा ना वो ठोकर का बाइस बनेगा। पाँव नहीं बाज आ रहा, काट डाल, ना होगा ना ठोकर का बाइस बनेगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तेरे जिस्म का वो हिस्सा जो तेरे लिए ठोकर का बाइस बना, तूने उसे निकाल दिया, दूर फेंक दिया, लेकिन बाकी बॉडी को सेव कर लिया। बाकी बदन को तूने क्या कर लिया? सेव कर लिया। अपनी रूह को तूने क्या कर लिया? सेव कर लिया। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ या दो पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। एक हाथ एक पैर वड्डन नाल साडा बाकी पूरा जिस्म बच जाएगा। लेकिन हमारे लिए खुदा की प्लानिंग है, हमारे लिए खुदा की शफकत है, हमारे लिए खुदा का रहम है। और वो रहम इसमें है कि हम तौबा करें, माफी मांगे, और अगर हाथ है तो इसे रोकें, अगर पाँव है तो इसे रोकें, ताकि हमारे लिए ठोकर का बाइस ना बने। हालेलुया। ते जो खुदा दा कलाम इस हद तक दसदा है कि हाथ पैर नूं वड़ दईए ते रिश्ते दे नातियां दी गल तां बड़ी दूर रह गई। मां दी, प्यो दी, भैन दी, भरा दी गल बड़ी दूर रह गई। हालेलुया। आई गल समझ के नहीं? आज नहीं समझ आना? आई गल समझ आ रही है? बात समझ के नहीं आ रही? कि एक पुत्र बांधा पे ठोकर दा बाइस, कहीं लोग कहने बनी है साडी ठोकर दा बाइस, तू ही नजात पाई, ऐसे भी तेरे पीछे गुनाह च जाने हैं। हम इंसान है, हमसे गलती हो जाती है, खता हो जाती है, गुनाह हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस खता में, उस गुनाह में हम लगातार जिंदगी को गुजारते जाएं। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम उस खता गुनाह में लगातार जिंदगी को बसर करें। अगर हमारी जिंदगी में कोई ठोकर का बाइस है, हम उससे किनारा करें, हम उसको मौका ना दें कि वो हमारी जिंदगी में ठोकर का बाइस बने। और खुदा के कलाम में लिखा है अगली बात, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। दो आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। ये आंख क्या हमें दे रही है? हमें ठोकर का हमारे लिए बाइस बन रही है। मेरी आंख क्या कर रही है? मेरे लिए ठोकर का बाइस बन रही है। अब ये आंख बाज नहीं आ रही, ये आंख जो है बाज नहीं आ रही, तो खुदा कहना फिर इन्हें कट के सट दे। एक आंख कट दियो, दो अखा कट दियो, बंदा नहीं मारता। वो कहता काना होके समान की बादशाही च दाखिल हो। वो कितनी फिक्र है खुदा नूं साडी। खुदा कितना फिक्रमंद है हमारे लिए, खुदा हमारी कितनी फिक्र करता है। कभी खुदा की मोहब्बत को करीब से जाने, कभी खुदा की मोहब्बत को करीब से परखे, कभी खुदा की मोहब्बत पर गौर करें गहरे तौर पर कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है, वो हमारे लिए कितना फिक्रमंद है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाए, हम आसमान की बादशाही के वारिस बन जाए, हम आसमान की बादशाही में मेरे अजीजों जाने के लिए खुद को तैयार करें, मेंटेन करें। खुदा हमारे लिए कितना फिक्रमंद है। और हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं। अमल अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो ना। अगर तो अमल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर भी हम कहते हैं ठीक है। कोई जान पहचानी नहीं हम कर रहे, हम कोई जान पहचानी नहीं कर रहे, जान नहीं मार रहे खुदा की ताबेदारी करने के लिए, खुदा के लिए खुद को तैयार करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं।
हालेलुया। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम किन लोगों के लिए आया है? गुनहगार लोगों के लिए। तौबा करे, माफी मांगे, यीशु के पास आए, और यही खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा है, यही खुदावंद यीशु मसीह का मकसद है, यही खुदावंद यीशु मसीह का मिशन है। और इसीलिए उसने सलीब पर जान दी, इसीलिए उसने मेरी सजाएं, मेरी खताएं अपने ऊपर ले ली, इसीलिए वो सब कुछ उसने बर्दाश्त किया जो मुझे बर्दाश्त करना था। उसने मेरे लिए ये सब कुछ सहा ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस बन जाए, हम आसमान की बादशाही के वारिस बन जाए। और कलाम में दो बातों से शहादत दी गई है, कलाम में दो बातों से शहादत दी गई है कि तेरा हाथ क्या कर रहा है, तेरे लिए क्या बन रहा है, ठोकर का बायस। इसे काट दे। तेरा पाँव क्या बन रहा है, तेरे लिए ठोकर का बायस। इसे काट दे। नहीं तेरी मान रहा, तेरे काबू में नहीं आ रहा तेरा पाँव, तेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा तेरा हाथ, इसे काट दे। टुंडा या लंगड़ा होकर और तू दोज़ख की आग से बच जाएगा और हमेशा की जिंदगी में चला जाएगा। ओ फिक्र फिक्र खुदा की फिक्रमंदी। खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि हम बच जाए। खुदा ये चाहता है कि हम हकीकत को जानने पहचाने। और फिर लिखा तेरी आंख बदन का चिराग क्या है, बदन का चिराग क्या है, आंख है, रोशन करती है बदन को। अगर तेरी आंख, तेरी रोशनी तुझे तरीकी की तरफ लेकर जा रही है, ठोकर का बायस बन रही है, से निकाल फेंक। तौबा नहीं तू कर रहा, तेरी आंख नहीं बदल रही, तेरे हाथ नहीं बदल रहे, तेरे पांव नहीं ब्लेस हो रहे, फिर आखिरी फैसला ये है कि इन्हें काट डाल ताकि काना होकर किथे दाखिल हो जाए, कहाँ दाखिल हो जाए, खुदा की बादशाही में। इतनी अहमियत क्या हमारी जिंदगियों में है खुदा की बादशाही की? क्या हम इतने सीरियस हैं खुदा की बादशाही के लिए? क्या हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं खुदा की बादशाही के लिए? क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं खुदा की बादशाही के लिए? क्या हम अपने भाई को और अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को हम खुदा की बादशाही के लिए छोड़ सकते हैं कि वो बंदा, वो बंदी, वो बेटा, वो बेटी मेरे लिए ठोकर का बायस बन रही है और मैं भी खुदा से दूर हो रहा हूं? ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, ये बड़े पावरफुल फैसले हैं। जितना हम खुदा की बादशाही के लिए सीरियस होंगे, खुदा के लिए हमारे अंदर वो जज्बा, वो जोश आएगा कि मैं खुदा दे नाल हां। ऐसी हकीकत नूं जान जाएंगे। ए दुनिया पानी है, ए खत्म होने वाली है दुनिया, ये पानी है। कम से कम हम अपनी लाइफ को सीधा रखें, यीशु की राह पर चलते रहे, यीशु की मर्जी को अपनी जिंदगी में रखें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हम रखें। और किसी के लिए, किसी के साथ चलने के लिए हम ठोकर ना खाएं। जिंदी वजह तो ठोकर लगनी है, उन्हें सजा तो मिलनी, उसे तो सजा मिलनी है। उसे क्या मिलनी है? देखो, मैं तुहाडे लई ठोकर दा बायस बना। पहली गल ये कि मैं सजावार हो गया, मैनू सजा मिल के रही। दूसरी गल, जो मैं ठोकर दा बायस बनया, ताड़ी जिंदगी होगी बर्बाद, तुसी गुनाह च चले गए, तुसी भी सजा दे वारस हो गए जे सजा। इथों की होया? खुदा सानू सिखा रहा, उनका कलाम सानू सिखा रहा है कि हमने क्या करना है। ठोकर का बायस नहीं बनना, ठोकरें लगनी है, ठोकरें लगनी है, लेकिन हम ठोकर का बायस
ना बने, हम ठोकर का बाइस ना बने, बल्कि नजात का बाइस बने, ताकि रूहों को खुदा के पास लाने का बाइस बने, ताकि रूहों को जीतने का बाइस बने, ताकि तब्दीली का बाइस बने। अगर कोई गुनहगार है उसे यीशु के पास लाने का बाइस बने, ताकि हम अजर पाए, बरकत पाए। और आज इस कलाम को सीखें। आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? वो जो छोटा बनेगा, बच्चे की मानद बन जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो खुदा का वफादार होगा, जो तौबा करेगा, जो माफी मांगेगा, जो खुदा की ताबेदारी करेगा और ठोकर का बाइस ना बनेगा और ना ठोकर खाएगा। ना ठोकर का बाइस बनेगा, ना ठोकर खाएगा, बल्कि खुदा के साथ चलता जाएगा, गिरता हुआ, उठता हुआ, चलता हुआ, दौड़ता हुआ खुदा के साथ है। क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी उठ जाएंगे, कभी फिर गिर जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि साधक 7 बार गिरेगा, मैं उसे 7 बार उठा खड़ा करूंगा, लेकिन वो रोवे साधक। हो वो मेरा, मैं उसे उठाऊंगा, क्योंकि पस्ती आती है, आजमाइश आती है, लेकिन खुदा में जब है तो फिर खुदा खड़ा भी करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बजाय इसके अपने हाथ कटिए, अपने पैर कटिए, अखां कटिए, अपनी पूरी बॉडी को खुदा दे सुपुर्द कर दिए, अपने बदन को खुदा के सुपुर्द करें, अपनी जिंदगियों को खुदा के सुपुर्द करें, खुदा के ताबे हो जाए, तौबा करे, माफी मांगे, बुरे कामों को छोड़े, बुराई को छोड़े, गुनाह को छोड़े, ना ठोकर का बाइस बने, किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, और अपनी राह को सीधा रखे और खुदा के काम को बढ़ाने में आगे बढ़े, खुदा के काम करने में आगे बढ़े और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुद को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने के लिए। तो जो ਅਸੀਂ खोए ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਢੂੰਡਾਂਗੇ, ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ठोकरों ਦਾ बाइस बनांगे, ये जिंदगी बची है और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके लिए ठोकर का बाइस बन रहा हूँ। ये जिंदगी ब्लेस है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस जिंदगी के लिए ठोकर का बाइस बन रहा हूँ। एक दिन की आएगा, ये ठोकर खा ही जाएगी। क्या करेगी ये? ठोकर खा जाएगी और ये जिंदगी कहाँ जाएगी? बर्बादी की तरफ, हलाकत की तरफ। ते मैं की करांगा? मैं बर्बादी का बाइस बनांगा। मैं भी सजावार ते उन्होंने भी सजावार बना। ना हम ठोकर का बाइस बने, ना हम ठोकर खाने वाले हो। ये खुदा से अपने लिए बरकत मांगा करें, क्योंकि ठोकरा का होना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या है? ठोकरों का होना। ते कौन ठोकर का बाइस बने? दसो, यीशु मसीह ने तो खरीचना सी, लेकिन उन 12 में से एक था यहूदा इस्करियोती, जो उस जिंदगी के लिए ठोकर का बाइस बन गया। ऐसा है कि नहीं है? कई जगह तो शोहर ठोकर का बाइस बन रहे हैं, बीवियां ली। कई जगहों पर शोहर बीवियों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं, और कई जगह पर बीवियां शोहरों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं। कई जगह पर माँ बाप बच्चों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं, और कई जगह पर बच्चे माँ बाप के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं। और ये ठोकर का बाइस बनना ये दुनियावी काम नहीं है। इस बात को जरा याद रखें। यहाँ दुनियावी काम की बात नहीं हो रही। यहाँ यीशु मसीह में जो जिंदगी चल रही है उन कायम करना तो उन्होंने रात हटाने की गल हो रही है। किसी की जॉब से उसे हटाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बात हो रही है, खुदा के कलाम की बात हो रही है, खुदा में कायम रहने की बात हो रही है, खुदा में जिंदगी बसर करने की बात हो रही है। अगर कोई आपके खुदा के करीब ला रहा है तो वो आपके लिए ठोकर का बाइस नहीं, बरकत का बाइस है। अगर कोई आपको खुदा से दूर लेकर जा रहा है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई दोस्त अहबाब है, क्योंकि बाज़ दफा हम कहते हैं मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, उन्हें नहीं मैं मोड़ सकता, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको कौन सी राह पर लेकर जा रहा है? हलाकत की राह पर। किस राह पर लेकर जा रहा है? गुनाह की राह पर। तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा चेता दोस्त है, मैंने मन नहीं पै गई होंगी। तो यीशु किथे है? फिर यीशु कहाँ है?
यीशु हमारी जिंदगियों में क्या दर्जा क्या अहमियत रखता है कि हम यीशु को छोड़ देते हैं और कहते हैं हाँ मेरा बड़ा दोस्त, हाँ मेरा बड़ा रिश्तेदार, हाँ मेरा बड़ा रिलेशन, और हम ठोकर खाते हैं और ठोकर का बायस वो हमारी जिंदगी में बनता है। तो फिर हम कहाँ जाते हैं? खुदा से दूर हो जाए। वो तो पहले ही खुदा तो दूर है। उन्हें को सिगरेट पीने वाला की कह रहा है, जरा बंदा दुआ करने वाला है वो कहता है पी ला तू भी कुछ नहीं होता। अब वो दुआ करने वाला इतना मजबूत नहीं, अभी हो रहा है मजबूत, तो वो क्या करेगा? रोज उसके पास जब जाएगा एक दिन उन्हें कहना है अच्छा यार तू रो, मेरा बड़ा बेली है तू, मेरा बड़ा सज्जन है तू। सज्जन दुश्मन की कहने मेरा बड़ा तू सज्जन है, मेरा बड़ा तू दोस्त है, की पे आंदा पे सिगरेट, तो उन्हें उसकी कहने पे मेरा बड़ा तू चहेता है, जो मेरा बड़ा दुश्मन है, जो मेरे लिए ठोकर का बाइस है, उसे हम कहते हैं हाँ तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। इसी तरह पान खा रहे हैं लोग, और बहुत बुरी बात है ये। एक दूजे ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, शैतान दी बशारत करते ने, शैतान दा काम करते ने, एक दूजे ਨੂੰ सुला मारते ने, खुद तो गुनाह कर रहे हैं फिर दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। खुद शराब पी रहे हैं दूसरों को पिला रहे हैं, खुद पान खा रहे हैं दूसरों को खिला रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं दूसरों को पिला रहे हैं, खुद जुआ खेल रहे हैं दूसरों को खिला रहे हैं। और इसी तरह और बहुत सारे गुनाह हैं और बहुत सारी नाफरमानियां हैं जो हम खुद कर रहे हैं और दूसरों से भी करवा रहे हैं और ठोकर का बायस बन रहे हैं। खुद के लिए तो हम हैं ही, लेकिन हम दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस बन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी बातें हैं। नौजवान एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं, लड़के ठोकर का बायस बन रहे हैं, लड़कियां ठोकर का बायस बन रही हैं। ठोकर का बायस खुदा से दूर करना, जो शख्स खुदा के करीब है उसे खुदा से दूर कर देना, उसके लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं। अपने किरदार को चेक करें, मैं किसी के लिए ठोकर का बायस तो नहीं बन रहा, मैं किसी के लिए ठोकर का बायस तो नहीं बना। अगर नौजवान है तो चेक करें, अगर बूढ़े हैं तो चेक करें, अगर जवान है तो चेक करें अपनी लाइफ को। मैं ठोकर का बायस तो नहीं बन रहा, मैं किसी को गुनाह की तरफ लेकर तो नहीं जा रहा, मैं किसी को खुदा से दूर तो नहीं लेकर जा रहा। शोर बुढ़िया रोक देने, दुआ ना करो, दुआ से ना जाओ, बंदे ते बुढ़िया कई जगह ते रोक दिया पिया बंदियां, कई जगह पर माँ बाप रोक रहे हैं बच्चों को, कई जगह पर बच्चे रोक रहे हैं माँ बाप को। खुदा के कामों से, खुदा में जिंदगी बसर करने से रोक रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, पहाड़ की तरह खड़े हैं, ठोकर का बायस बन रहे हैं और गिराने में लगे हुए हैं कि साडे बच्चे डिग जान, साडा मां प्यो डिग जाए, साडियां रावां अख्तियार करन, जेड़ियां रावां साडियां ने खुदा दियां गल्लां नूं छड्डन, खुदा से दूर हट जाए। तो कलाम में लिखा है तेरा हाथ ठोकर का बायस बनता है, कट डाल, दुनिया गल्ला पीछे रह गई। तेरी बॉडी का पार्ट तुझे ठोकर खिला रहा है, ठोकर का बायस बन रहा है, तो इससे दूर कर दे, अपने से फेंक दे। तो कलाम है आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है, दाखिल किन्ने होना है, किसने दाखिल होना है। हम दुनिया के दिन दिलों में रखे हुए, साढ़े तो दुनिया की खुमारी इन्नी करे, दुनिया के रिश्तों की खुमारी इतनी है कि उसे यीशु ना नजर ही नहीं आता, वहां यीशु नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता, आपको नजर नहीं आता, यीशु नजर नहीं आता। हाँ मैनू उनदे नाल बहुत मेरा बड़ा लगाव है, हाँ मैं नहीं छड़ सकता। वो की करता है, वो पान खांदा है, नशई है। मैं की करना, मैं दुआ करने वाला,
ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੰਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟਣਾ। What is this? ये हमारे क्या रवैये हैं, तौर तरीके हैं हमारी जिंदगी के। फिर हाँ मेरे ना चंगा सलूक नहीं होता, हाँ मेरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, पहले बड़ा चंगा सी हुण बड़ा बुरा हो गया, पहले बड़ी चंगी सी हुण बड़ी बुरी हो गई है। तो फिर यही कुछ है, और लाइफ बर्बाद है और जिंदगी बर्बाद है। और मैंने खुदा से कहा था और मैंने आपसे ये कहा है कि खुदा रेमा कलाम इन दिनों हमारे साथ कर रहा है, रेमा कलाम। और पिछले दिनों में मेरे साथ डिस्टर्बेंस हुई, मैं वीक हुआ, लेकिन मैंने रो रो कर खुदा से दुआ की, मैं खुदावन में कलाम नहीं, कलाम तू ही मैनू देना है, रेमा कलाम। और आज दोपहर को खुदा ने इस कलाम की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। तो मैं कलाम कितने सुनना पे हाँ टीवी से आयत पढ़ी जा रही, और जब हमारी तवज्जो खुदा की तरफ है, खुदा हमें किसी तरीके से अपना कलाम सौंप देता है ताकि हम उसे डिलीवर करें, और डिलीवर करने वाले हम नहीं, ये खुदा का रूह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का मैसेज क्या है? हमने ठोकर का बाइस नहीं बनना, हमने ठोकर का बाइस नहीं बनना। बोलो जरा, हमने ठोकर का बाइस नहीं बनना, हमने मेरे पीछे बोले, हमने ठोकर का बाइस नहीं बनना। और खुदा के कलाम में मेरे अजीजों, अगर कोई ऐसा कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं। यीशु मसीह ने नजात का काम तमाम कर दिया है। आज या इससे पहले हम ठोकर का बाइस बन रहे हैं, हमने बहुतों को ठोकर का बाइस, हम बहुतों के लिए ठोकर का बाइस बने हैं, और लगातार हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर चेंज करें अपने आप को, तौबा करें, माफी मांगे, यीशु के करीब आ जाएं, यीशु के काम करें। यीशु मसीह के काम करेंगे तो बरकत मिलेगी। यीशु मसीह के करीब किसी को लेकर आएंगे तो बरकत मिलेगी। यीशु मसीह दे लोकां नूं मजबूत करोगे ना, मजबूत छोटे बच्चियां नूं, तो मराद है जिहड़े नवे मसीह च आए हैं, उन्हां नूं सिखाइए, दसीए, उन्हां लई अच्छी जिंदगी अपना नमूना पेश करिए, ताकि और मसीह च मजबूत हो, मसीह च की होण मजबूत हो जाए। तो हम जब मजबूत करने में लगे हुए हैं तो फिर हम ठोकर का बाइस नहीं है। तो जब हम क्या करने में लगे हैं, वो आ जा, ओ चल तू एडा भगत हो गया, चल तू दुआवा करने वाला हो गया, साढ़े नाल ही बहना है, तो बेचारा अपनी शर्म जी क्या, अच्छा यार आ जाना। लेकिन आप इस सेंस रखें, जैसे मर्जी आपको फोर्स करे कोई, जैसे मर्जी आपको बुलाए पूरे काम के लिए, आप कहे अब मैं यीशु का हूँ, अब मैं मसीह का हूँ, अब मैं यीशु मसीह का हूँ और यीशु मसीह में जिंदगी बसर करूँगा। तो फिर देखना ना ठोकर खावांगे ते ना वो हिस्सा साडी जिंदगी का होएगा जेरा साडे लिए ठोकर दा बाइस बनेगा। हालेलुया। ते 2 दिन वो साडे नाल नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने लगाना पेगा। हालेलुया। इसे लिए क्या गया, हाथ की कर दे कट दे, पैर की कर दे कट दे, अख की कर दे कट दे। जब आप यीशु मसीह को स्पेशलिटी, खास दर्जा देंगे, ऊंचा दर्जा देंगे अपनी जिंदगियों में, सारे रिश्ते फिक्के लगेंगे, सारी बातें कुछ अहमियत की नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यीशु सबसे बड़ा, और यीशु मसीह के साथ मेरी मोहब्बत खालस, मेरा प्यार, मेरा चलना, मेरा उसमें रहना, मेरा उसमें जीना खालस है, प्योर है, इसलिए यीशु से बढ़कर कोई नहीं। हालेलुया। ते यीशु चाहता है ऐसी उनके बन के आसमान की बादशाही च। हालेलुया। किसमें दाखिल हो? आसमान की बादशाही में। यीशु चाहता है, यीशु साडे लिए होंदी है प्लानिंग है, साडे लिए होंदा है मनसूबा है, क्योंकि उन्हें सानू बड़े प्यार ना बनाया है, वो सानू अग च नहीं सटना चाहता,
وہ نہیں چاہتا کہ اسی اگ چ جائیے, جہنم چ جائیے, دوزخ چ جائیے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جنہوں نے میں پیار نہ بنایا ہے, جنہوں نے میں جان دیتی ہے, میں انہوں نے اپنے نال رکھا. جیڑا بچہ بڑا فرما بردار ہوندا ہے, ماں پیو کی چاہتا ہے کہ اے بیٹا اے بیٹی جڑی ہے میرے نال رہے. اسی طرح یسوع مسیح ساڈا نجات دہندہ خدا باپ دے گھر چ وہ سانو داخل کرنا چاہتا ہے. جڑا آسمان دی بادشاہی چ داخل ہوئے گا او یسوع دے نال رہے گا. ہیلیلویا. تو آج کا میسج کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ جو خود کو چھوٹا بنائے گا اور ٹھوکر کا باعث نہیں بنے گا, تے ٹھوکر نہ کھائے گا, ٹھوکر نہ کھائے گا. ہاتھ ٹھوکر دے رہا کی کر دے نو کٹ دے, پاؤں ٹھوکر دے رہا کی کر نو کٹ دے. تو اس کا مطلب کیا؟ ہم نے ٹھوکر کھانی نہیں. بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ٹھوکر کا باعث بنیں گے, بہت سارے حالات ہماری زندگی میں ٹھوکر کا باعث بنیں گے, لیکن ہم خدا سے زور مانگیں کیونکہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں جب تک خدا ہمارے ساتھ نہیں. ایک گیت ہے بڑا خوبصورت, یسو نال لکھ دا تے وکھ ہو کے ککھ دا. تے کہندا ہے تک لیندا جدوں کس طرح پیار نال مل میرا ود جاندا. ہیلیلویا ہیلیلویا. اسی یسو نال ہی لکھ دے ہاں, تے جے اسی کہیے نا یسو نال وکھ ہو گئے ہاں تے پھر اسی ککھ دے نہیں ہے. تے جدوں یسو ساڈے ول پیار نال ویکھ ہی لیندا تے ساڈا مل ود جاندا. ہیلیلویا ہیلیلویا. خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سب کہیں آمین.